हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी की जो आंसर की वो रिलीज़ हो चुकी है, आपने शायद कल देख भी लिया होगा और आप सभी को आपके रिज़ल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप सभी को देखो यार, मालूम कि जो आपका रिज़ल्ट है मुश्किल से 1 महीने में जहाँ तक मतलब आ जाना चाहिए और आपके टियर 2 के लिए हार्डली आपको ढाई महीने का समय मिलता है, अगर हम पिछली 2 बार को देखें तो, ठीक है? तो इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसके भी मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, वो अभी से आप टियर 2 की तैयारी में लग जाओ यार, क्योंकि आप सभी को पता है कि मौका अच्छा है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है और सीजीएल का जो आपका टियर 1 होगा उसी के आस-पास इसका आपका टियर 2 होने की संभावना है। तो बढ़िया यार, आपकी मतलब तैयारी चलती भी रहेगी और आराम से आपका टियर 2 भी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो हम कट ऑफ की बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। वैसे देखो यार, मतलब कि आपके एग्ज़ाम में लगभग आपके 37 लाख के आसपास शायद फॉर्म पड़े थे, 35 लाख, ठीक है? लगभग 35 लाख का आपके फॉर्म पड़े थे और इतने फॉर्म में आप 1.5-2 लाख के डेटा के आधार पर कुछ भी बहुत ही श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो, लेकिन फिर भी हमें एक रफली आइडिया मिल जाता है कि क्या कुछ कैसे रह सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वहाँ पर कट ऑफ क्या थी, कैसे क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर हमारे पास देखो डेटा भी है करीब 1.5 लाख से अधिक कैंडिडेट्स का और इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमने यहाँ पर देखो सब कुछ इंक्लूड किया है। अगर देखो सबसे पहले हम बात करें कि पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल देखो यार, मतलब ठीक-ठाक था, बढ़िया था। इसे आप ईज़ी नहीं कह सकते हो, ठीक है? मतलब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पेपर एकदम ईज़ी आया, ऐसा भी नहीं है। कुछ शिफ्ट थी जहाँ पर पेपर वास्तव में काफ़ी ईज़ी था, मतलब आपके क्वांट भी 2500 डूएबल थे, बाकी इंग्लिश भी ईज़ी थी। बाकी बहुत सारी शिफ्ट ऐसी जहाँ पर क्वांट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, खासकर एडवांस के। तो पेपर देखो यार, इनका हमेशा ऐसा ही आता है एसएससी का। इसमें क्या होता है ना कि आपने 20 क्वेश्चन देखे क्वांट के, आसान है। आपने बोले ये क्वेश्चन एकदम ईज़ी थे, लेकिन जो 5 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आप देखो उतने आसान नहीं थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक-ठाक था। रीज़निंग वास्तव में काफ़ी आसान था, रीज़निंग इन्हें थोड़ा अच्छा रखना चाहिए था। बाकी इंग्लिश और क्वांट आपके मतलब ठीक-ठाक थे, मॉडरेट लेवल के थे, बहुत ईज़ी भी नहीं थे और हार्ड भी नहीं थे। बाकी जीके क्या था, कुछ शिफ्ट में ईज़ी था, कुछ शिफ्ट में हार्ड था। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल है, 2022 से बढ़िया था और 2023 से क्या था कि कुछ शिफ्ट का आसान था, कुछ शिफ्ट कठिन था, ठीक है? अगर आप ध्यान होगा आपको, तो 2022 में क्या था, आपके क्वांट के और रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन डुएबल थे। 2023 में सेम था, आपका क्वांट के पूरे 25 डुएबल थे और रीजनिंग के भी लगभग 25 डुएबल थे। लेकिन इस बार क्या था, कुछ शिफ्ट में क्या था कि क्वांट के पूरे 25 क्वेश्चन डुएबल नहीं थे, मतलब कि जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी उसने ही कर पाया होगा। बाकी कुछ शिफ्ट ईज़ी थी, कुछ शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है? तो ओवरऑल आपका पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का था, मतलब कि कुछ शिफ्ट का ईज़ी था, कुछ का शिफ्ट का थोड़ा-सा अच्छा था। ओवरऑल आपका पेपर मतलब ठीक-ठाक था, तो पेपर बढ़िया था यार। देखने आपको ईज़ी लग रहा है, लेकिन पेपर उतना ईज़ी नहीं था। स्कोर सबने बहुत अच्छा नहीं किया, ठीक है? सबकी वही 140, 150 के आस-पास स्कोर बन रहे हैं। अगर देखो हम बात करें सबसे पहले, सॉरी, अगर देखो हम बात करें आपके 2022 के डेटा की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग आपके पास 4500 वैकेंसीज़ का आपका देखो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है? उसके बाद आपकी देखो वैकेंसी डिक्रीज़ होती है और आपकी वैकेंसी लगभग 3200 के आसपास बचती है, ठीक है? 3200 वैकेंसी और 3200 वैकेंसी के लिए लगभग आपके देखो 40,000 लोग क्वालीफाई किए जाते हैं। हालाँकि जो 40,000 ना, ये आपके क्वालीफाई हुए थे 4500 के नाम पर, ठीक है? मतलब कि जो वैकेंसी आपकी है, वो बाद में डिक्रीज़ हुई थी। जब जब आपका रिज़ल्ट आया था, तब आपकी वैकेंसीज़ 4500 ही थी। तो 4500 के लिए इन्होंने यहाँ पर लगभग 40,000 लोग क्वालीफाई किया था। बाकी आपके जो आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उनके लिए कुछ अलग से उन्होंने क्वालीफाई किया था। तो कट ऑफ देखो आप लगभग 157 कट ऑफ आपके देखो अनरिजर्व की थी। यहाँ पर देखो काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी, ठीक है? 153.2 ओबीसी की और ये आपकी डब्ल्यूएस की, ये आपकी एससी की, ये आपकी कट ऑफ एसटी की, बाकी ये आपकी देखो एक्स सर्विसमैन की, ओएच की, एचएच की, वीएच की और आपकी देखो पीडब्ल्यूडी की। तो ओवरऑल देखो ये कट ऑफ की 2022 की थी। लगभग 4500 वैकेंसी पे लगभग इन्होंने 40,000 लोग क्वालीफाई किया था। बाकी वैकेंसी आपकी 3200 ही बची थी बाद में। तो ये मत कहना कि मैं 4500 वैकेंसी बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इन्होंने लगभग इतने लोग क्वालीफाई किए थे। अगर देखो हम बात करें 2023 की, तो यहाँ पर देखो सबको उम्मीद थी कटा यार बहुत हाई जाएगी, क्योंकि मतलब वैकेंसी बहुत कम है। सिर्फ 1600 वैकेंसी आपकी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखो कट ऑफ बहुत ही मतलब ठीक-ठाक गई थी, मतलब इतनी कम वैकेंसी, इतने कम लोग क्वालीफाई किए, उसके बाद भी कट ऑफ देखो बहुत ही मतलब सही थी, ठीक है? 153.9 लगभग 154 कट ऑफ आपके देखो अनरिजर्व रखी थी और लगभग 152 ओबीसी की, 151 ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी, बाकी एक्स सर्विसमैन, ओएच, एचएच, वीएच, पीडब्ल्यू, ठीक है? तो ये कट ऑफ देखो आपकी 2023 की थी। इन्होंने लगभग 1600 या लगभग शायद 1700 के आसपास कुछ ठीक थी वैकेंसी। लगभग 17,495 लोग क्वालीफाई किए हैं। बाकी शायद लगभग 1-2 हज़ार लोग इन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालीफाई किए थे। तो यहाँ से देखो ये आपको क्लियर होगा शायद कि
लगभग 10 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं, ये मतलब हर बार, ठीक है। सीजीएल में भी और इसमें भी लगभग 9 से 10 गुना क्वालिफाई करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और शायद आपको ये पता भी रहा होगा। तो अगर देखो हम इस बार की बात करें, लगभग देखो आपकी 3700 वैकेंसी है, ठीक है, लगभग 3700 प्लस आपकी वैकेंसी है। अब आई विश आई होप ये वैकेंसी डिक्रीज़ ना हो। हर बार ये देखो वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, उम्मीद यार वैकेंसी इस बार डिक्रीज़ ना हो, ठीक है। तो 3700 के लिए लगभग ये 35,000 से लेकर आपके 40,000 के आसपास कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। मतलब जितने आपके 2022 में क्वालिफाई हुए थे उसी के आसपास देखो आपके क्वालिफाई होने वाले हैं, लगभग 35 से 40,000 कैंडिडेट्स, ठीक है। और ये देखो नंबर काफ़ी बड़ा है, 35,000 लोग। आपको लग रहा होगा कि मतलब यार सिर्फ इतने लोग, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हालांकि अगर यहाँ पर देखो मान लो बाई चांस 70,000 80,000 क्वालिफाई करते ना, तो कट ऑफ आपके देखो ड्रेस्टिकली बहुत डाउन जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 35,000 के आसपास लोग क्वालिफाई करेंगे, इसीलिए कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई चली जाती है, ठीक है। अब देखो हम बात करें डेटा की कि शिफ्ट कौन सी ईजी कौन सी हार्ड थी। देखो ये डेटा हमारा खुद का नहीं है, लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट डेटा है, और ये डेटा देखो हमने लिया रैंक मित्रा से, ठीक है। तो रैंक मित्रा एक वेबसाइट, हमने ये डेटा वहाँ से लिया है, तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर देखो जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो देखो आपकी 2 जुलाई की इवनिंग शिफ्ट थी, ठीक है। 2 जुलाई की आप देख पाओगे 5 बजे वाली शिफ्ट थी। यहाँ पर एवरेज मार्क्स सिर्फ 99.594 बन रहा है। अगर देखो हम सबसे ईजी शिफ्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखो सबसे आपकी जो ईजी शिफ्ट है वो देखो आपकी 1 जुलाई की शिफ्ट है, ठीक है। दोपहर वाली शिफ्ट है। यहाँ पर देखो 121.177 बन रहा है, लगभग यहाँ पर आप देखो 22 नंबर का वेरिएशन आ रहा है। हालांकि ये देखो टोटल वेरिएशन नहीं है, अब डिपेंड एसएससी पर क्यों कैसे करते हैं नॉर्मलाइजेशन। बाकी ये देखो सिर्फ 1.5 लाख लोग का है, और एग्जाम में लगभग 15-16 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई मतलब अपीयर हुए हैं। तो जहाँ पर जिनके पास डेटा पूरा होगा वहाँ पर आई थिंक ये वेरिएशन थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये एकदम क्लियर कि आपका जो शिफ्ट कौन सी ईजी कौन सी हार्ड है। तो आप वीडियो पॉज होकर अपनी शिफ्ट देख सकते हो कौन शिफ्ट ईजी, ठीक है। 2 तारीख की, फिर 10 तारीख की, फिर 9 तारीख की, फिर ऐसे देखो आपकी शिफ्ट है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। लगभग आपका यहाँ पर देखो 20 नंबर का वेरिएशन आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि एसएससी इतना स्कोर आपका नॉर्मलाइज नहीं करेगी। बाकी यार देखो 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइज इजीली होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 20 नंबर का भी होता है, लेकिन ये डेटा देखो एकदम एक्यूरेट है, लेकिन सैंपल का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है। 15-16 लाख कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई मतलब एग्जाम में अपीयर हुए हैं, और आपके जो डेटा है सिर्फ 1.5 लाख लोग का है। उसके बाद देखो अगर हम आगे बात करें आपका कि कितने लोग क्या स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 190 प्लस कोई भी कैंडिडेट नहीं है, 180 प्लस आपके देखो 25 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर आप जरा ध्यान देना कि 150 प्लस ही आपके देखो 11,080 लोग हैं, ठीक है। देखो 1.5 लाख लोगों में से 1.5 लाख में से देखो आपके यहाँ पर 11,080 लोग 150 प्लस स्कोर करें, ये देखो आपके रॉ मार्क्स है, ठीक है। और आपको पता है कि जो आप कट ऑफ आपकी है वो नॉर्मलाइज स्कोर पे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 140 प्लस आपके 22,000 प्लस लोग कर रहे हैं 140, सिर्फ 1.5 लाख कैंडिडेट्स में से। लेकिन देखो एक बात ये भी है कि जितने कैंडिडेट्स सीरियस होते हैं, थोड़े से मतलब अच्छे होते हैं, वो अधिकतर लोग देखो ऑनलाइन रहते हैं, मतलब थोड़ा सा डिजिटल एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने जो अपना डेटा वो ऑलरेडी सबमिट कर दिया होगा। इसके बाद शायद ही बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी स्कोर अच्छे होंगे, उसके बाद उन्होंने अपना डेटा सबमिट नहीं किया होगा, ठीक है। बाकी काफ़ी लोग देखो अगर होते भी हैं जो अपना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, इन सब से मतलब नहीं रखते हैं, तो उनका देखो डेटा यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ यार कि सिर्फ 2 से 3 लाख कैंडिडेट्स अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब जिनके बीच थोड़ा सी फाइट होती है, उनमें से लगभग आपका 1 लाख से अधिक कैंडिडेट्स डेटा आ चुका है, ठीक है। तो हम ये मतलब हम ये बोल सकते हैं शायद कि आपके लगभग 150 प्लस यहाँ पर 11,000 लोग हैं। अभी आप मान लो इसमें से आप 10,000 लोग और भी हम ऐड कर लेते हैं, तो लगभग मान लो आपके 20,000 लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 150 प्लस है। अब देखो इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले सब सारे आपके जाएंगे अनरिजर्व में, उसके बाद जो आपकी कैटेगरीज देखो सारे वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार आपको यहाँ से आइडिया लग चुका हो कि मतलब कितने लोग कितने स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको देखो नीचे दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख पाओगे एक जो आपका 100 नंबर का स्कोर, ठीक है। यहाँ पर देखो 65,000 लोग 100% आपके स्कोर कर पा रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप देख पाओगे लगभग 34,000 लोग आपके यहाँ पर देखो 130 प्लस आपके स्कोर कर रहे हैं। अगर देखो हम बैक चलें, तो मेरे हिसाब से जो डेटा आपको देखने को मिला है कि लगभग 150 प्लस या आपके 11,000 लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ देखो आपकी रह सकती है नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो वेरिएशन आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर में देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है कि यार मतलब क्या है कि इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है तीन कैटेगरी की। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ देखने को मिलेगा वेरिएशन की 3 नंबर या 5 नंबर तक का आपका यहाँ पर देखो डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी SC 133, ST 124, एक्स सर्विस में 100 नंबर, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। बाकी जिसके स्कोर इससे कम भी बन रहे हैं वो आराम से प्रिपरेशन करेंगे, जो आपकी कट ऑफ ये नॉर्मलाइज स्कोर पे बनती है। और ये देखो हमारे पास अभी सिर्फ रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा वो तो यार जब आपके मार्क्स आउट होंगे तभी मालूम चल पाएगा, अभी कोई आइडिया लगा पाना मुश्किल है। ये ओवरऑल है, क्योंकि आपने वहाँ पर देखो डेटा देखा है कि लगभग 150 प्लस ही आपके
1.5 लाख लोगों में से कभी करीब 11,000 लोग कर रहे हैं। तो ये देखो लगभग कट ऑफ रह सकती है, और इससे देखो कट ऑफ थोड़ी सी हाई भी रह सकती है। बाकी इसी के आसपास लगभग रहेगी, जिसकी स्कोर इसके आसपास बन रहे हैं, जिसको उम्मीद है कि मेरी शिफ्ट, देखो मैंने आपको दिखा दिया कि शिफ्ट कौन सी हार्ड है। तो जिसे उम्मीद की शिफ्ट मेरी हार्ड है, ईजी है, और लगभग मेरे स्कोर इतने हो जाएंगे, इसके आसपास हो जाएंगे, तो वो अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन कर सकता है। बाकी बाई चांस किसी का नहीं भी होता है तो सीजीएल का टीयर 1 देखो उसी के आसपास रहेगा। आपकी ये जो तैयारी है वो देखो आपकी उसमें काम देगी। आपका सीजीएल का टीयर 2 भी दिसंबर में लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो जिसके स्कोर इसके आसपास है आप जाकर देख लेना। यहाँ पर देखो फिर से बोल दे रहा हूँ, वेरिएशन देखने को जरूर मिलेगा, कम से कम 3-4 नंबर का, जब आपकी कट ऑफ फाइनल आएगी। तो कट ऑफ इससे देखो कम भी रह सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। बाकी इससे कम की मुझे उम्मीद नहीं है, इससे हाई हो सकती है, बाकी इससे कम कट ऑफ आपकी नहीं रह सकती, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जो आपका देखो डेटा कह रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी